औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट हम एक प्रोग्राम सीखेंगे मल्टीपल फेस ग्रूविंग का कि किसी भी CNC मशीन पर अगर हमने फेस पर ग्रूव बनाने हैं और एक से ज़ायद बनाने हैं, जैसे 1 2 3 हैं, इस तरह एक से ज़ायद ग्रूव बनाने हैं, तो उसके लिए हम G74 की मदद से ग्रूविंग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है मैंने जिसका डाया 100 है और उसका ये जो छोटा डाया हमने छोड़ा है 58 है और इस 58 से आगे हमने ग्रूव बनाए हैं 3। अच्छा, ये जो ग्रूविंग है G74 के साथ, इसमें एक चीज़ ज़रा समझ लें कि ये एक ही किस्म के अगर ग्रूव बनाने हैं ना, तो तब हम इसकी मदद से बना सकते हैं। अगर इनके साइज़ मुख्तलिफ हैं और डिस्टेंस मुख्तलिफ है तो फिर उसके लिए हम G01 का भी यूज़ कर सकते हैं और सब प्रोग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जैसे ही हूँ और एक जैसा डिस्टेंस हो तो उसके लिए डिस्टेंस मतलब कि ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस है और ये 3 ग्रूव है, ठीक है। और आपने एक इंसर्ट आपने ली है जो टूल की 3 mm की, तो एक बारी वो ग्रूव बना देगा। ये आप लेंथ ले लें 15 ले लेते हैं कि एक बारी 15 की एक बारी चलेगा तो आराम से स्टेप बाय स्टेप 15 मिलीमीटर तक वो ग्रूव बना देगा, ठीक है। अब हमने इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले तो दो चीज़ें समझेंगे कि इसका ये वाला 58 है, तो हमने शुरू कहाँ से करना है, इस ग्रूव से या इस ग्रूव से। तो यहाँ से लेंगे तो ज़्यादा आसानी है। तो यहाँ पर हमारा टूल 0 है, Z में भी और X में भी। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस या ये जो डाया है कितना है, ये मैंने 86 मैंने लिख लिया है कि ये इस अगर हम टूल के किनारे को यहाँ पर ले आते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ से ये वाला ग्रूव हमने सबसे पहले बनाना है, तो ये देखें ये ग्रूव है, ये इंसर्ट है, सॉरी ये हमारी इंसर्ट है, ठीक है, ये हमारी इंसर्ट है। तो इसका जो साइज़ है वो भी 3 है, 3 mm इसका साइज़ है। तो ये एक बारी चलेगी तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ ग्रूव बना देगी, ठीक हो गया। तो एक तो चीज़ ये है कि इसका ये किनारा जो है यहाँ तक लेकर आना है, तो ये वाला जो है 0 है इसका सेंटर। तो यहाँ से सबसे पहला ग्रूव हमने जो यहाँ बनाना है, तो टूल को यहाँ ले जाएंगे। ऑलरेडी इसका किनारा जो है नीचे वाला किनारा यहाँ 0 है X में, तो यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो ये एक डाया है और ये है 58 डाया यहाँ पर। ये जो लास्ट ग्रूव पहला है, हमने आखिरी वाले ग्रूव से शुरू करना है और पहले तक बनाएंगे कि ये पहले बनाएगा फिर ये बनाएगा फिर ये बना देगा वो, ठीक हो गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़रा इजी रहता है। तो यहाँ पर डाया कितना है 86। 86 कैसे है कि ये है 58 और ये है 3 mm और ये है 4 mm, ठीक है। अगला जो ग्रूव है वहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एक ग्रूव से अगले ग्रूव तक 7 mm। तो 7 इधर से और 7 इधर से होगा तो कितना हो गया 14। फिर इससे आगे भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है ये वाला हमने, तो यहाँ भी 7 है, तो ये भी कितना हो गया 14, क्योंकि 7 इधर से और 7 इधर से 14 हो गया। तो 14 और 14 28 हो गया। तो 28 को 58 में हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 86, क्योंकि हमेशा अगर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे 7 मिली तो तो उतना ही इधर से भी होता है जितना, अगर 3 मिली का कट यहाँ से लेगा तो 3 इधर से भी लेगा और 6 का हो जाए ना कट। ये बात समझने वाली है। अगर यहाँ पर 7 मिली आगे जाएंगे तो यहाँ सब
पर भी 7 मिली हम आगे आ जाए। ठीक हो गया, क्योंकि ये रेडियल पैमाइश ली जाती है इसमें दोनों तरफ से। कट भी लगेगा तो दोनों तरफ से लगेगा, 1 मिली का इधर लगा है तो 1 मिली का इधर भी लगेगा, तो डाया हमारा 2 मिली कम होगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ से हम 7 गए तो 7 का मतलब है 14 गए, 7 इधर से भी गए, वहाँ से आगे और 7 गए तो इसका मतलब है 14 मिलीमीटर और आगे चले गए, क्योंकि 7 इधर से भी चले गए। ठीक है, तो कुल यहाँ से यहाँ तक हम जो गए हैं, कितना गए हैं, 28। 28 यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 28 बनता है। ठीक हो गया, तो इधर का मिलाकर वरना 14 बनता है। ठीक है, तो ये कुल जो डाया बन गया यहाँ से यहाँ 86 बन गया। ठीक है, 58 में 28 को ऐड किया तो 86 बन गया। तो जैसे ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 1 4 है। ठीक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 1 4 है, तो ये 14 और 14 कितना हो गया, 28। 58 में ये भी ऐड कर दें और ये भी ऐड कर दें तो ये 86 डाया हो जाएगा, और 86 डाये से हमने पहला ग्रूव करना है। ठीक हो गया, अब हम समझते हैं कि इसमें 2-3 जो चीज़ें 74 में इस्तेमाल होनी है क्या है। इसमें 2 ब्लॉक्स यूज़ होंगे 74 के। 74 पहले जो ब्लॉक लगेगा इसमें, इसके साथ लगेगा आर 74 आर। अच्छा, ये आर क्या होती है, ये रिट्रैक्ट वैल्यू होती है। ये जो है रिट्रैक्ट वैल्यू, ये क्या होती है अभी मैं बताऊंगा ऊपर। दूसरा ब्लॉक 74, इसके साथ क्या क्या चीज लगती है, एक्स जेड पी क्यू और एफ। इसमें एक्स और जेड तो वैल्यूज हैं एक्स की और जेड की। ठीक है, वो भी मैं वहां समझाऊंगा आपको। और पी और क्यू क्या है, पी है स्टेप इन एक्स एक्सिस, और ये जो साइज आप लिखेंगे ना, जो ये हम माइक्रोन में लिखेंगे ये साइज। ठीक है, क्यू ये क्या है, ये भी स्टेप इन वाई एक्सिस है, कि वाई एक्सिस में कितना स्टेप ले और एक्स एक्सिस में कितना स्टेप ले, ये हम वहां समझेंगे, और दोनों को माइक्रोन में हमने लिखना है। ठीक है, ये साइजेस दोनों माइक्रोन में लिखेंगे। अब हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम जो है हमारा वो हम बनाते हैं, प्रोग्राम का नंबर यहाँ लिख लेते हैं O0001। ठीक हो गया, N1। अब हम लिखते हैं G28 U0 W0। यहाँ टूल को चेंज कर लिया, 01 T01 01 के साथ, यहाँ हम 97 के साथ मशीन को चला देते हैं S1000 M03। ठीक हो गया, एक सेफ्टी ब्लॉक लगा लेते हैं G0 X150। 100 है तो 50 मिली मैंने ऊपर टूल को पहले खड़ा कर लिया, ये सेफ्टी ब्लॉक है, इधर कहीं नज़दीक आकर टूल खड़ा हो जाता है, वहाँ से फिर हम पोजीशन देंगे, ये पोजीशन पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो Z50 सही हो गया। यहाँ लाने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ लेकर आना है, पोजीशनिंग ब्लॉक देना है कि पोजीशन पे लेकर आए जहाँ से हमने ये ग्रूव स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, G0 X 86 है तो 86 पे आ जाए, 86 X है और Z
Z2 2 मिली यहाँ से पीछे हमने खड़ा कर लिया और साथ यहाँ कूलेंट को भी ऑन कर लेते हैं M08 लगाकर। अच्छा, इसके बाद हम वो जो 2 ब्लॉक हमने G74 के लगाने हैं तो वो लगाते हैं G74 और यहाँ लगेगा R की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2। अब ये 2 क्या है? रिट्रैक्ट वैल्यू। हमने यहाँ पढ़ा था कि ये रिट्रैक्ट वैल्यू है। तो रिट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है कि जब हम यहाँ से फर्ज करें 2-2 मिली का कट लगा के ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप हम 15 मिली तक जा रहे हैं कि 2 मिली का कट लिया, फिर पीछे आए, फिर 2 मिली का कट लिया, फिर पीछे, ताकि यहाँ से कचरा निकल जाए और टूल गर्म ना हो। ठीक है, तो 15 मिली तक डेप्थ में टूल को ले जाएंगे। ठीक हो गया। तो वो जो 2 मिली या 3 मिली कटिंग करते हैं और फिर वापस आता है ना, वे वापस कितना आना है वो ये R है कि 2 मिली पीछे हो फिर आगे कटिंग करे, 2 मिली फिर पीछे हो फिर आगे कटिंग करे। ये है रिट्रैक्ट वैल्यू। ठीक होता है। अब 2 लिखी है तो हर कट लगाकर 2 मिली पीछे आएगा, हर कट लेगा और 2 मिली पीछे आएगा। ठीक हो गया। ये है रिट्रैक्ट वैल्यू। अब एक और G74 ब्लॉक लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ हम X की वैल्यू लगाएंगे, Z की वैल्यू भी लगाएंगे, P की, Q और F। ये है हमारा फाइनल ब्लॉक जिस पर ये इन 2 ब्लॉक पर ही ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, X क्या है कि हमने यहाँ दिया है कि 86 से हमने स्टार्ट करना है, तो यहाँ X में लिखेंगे कि हमने X में लास्ट कहाँ तक जाना है। ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे ये ग्रुप बनाएगा, ये ग्रुप यहाँ तक आना है ना, लास्ट वाला 58 है। तो यहाँ हम लिख देंगे X 58। दूसरा है Z कि Z माइनस में हमने कहाँ तक जाना है, और ये है 15 माइनस 15 के 15 mm डेप्थ तक हमने कटिंग करनी है। 58 तक आना है, 86 पर हम ऑलरेडी यहाँ पोजीशन लेकर खड़े हैं। अब P और Q है, ये 2 चीज़ें हैं जिनको हमने माइक्रोन में लिखना है। अच्छा, ये एक छोटा सा फलसफा है कि स्टेप इन X एक्सिस, कि X एक्सिस में स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि हमने यहाँ पर ग्रुव बना लिया। अगला स्टेप हमने लेना है कि कितना स्टेप लें और यहाँ पर आएँ। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ये 4 मिली है और ये 3 मिली, तो 4 मिली टूल यहाँ तक आएगा, 3 मिली और इंसर्ट चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये टूल। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7, ये 7000। मैंने कहा था कि इसे माइक्रोन में लिखना है, तो ये 7000 हो गया। ठीक है, 7 मिली, 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोन के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने माइक्रोन में ये लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 7 बनता है, तो 7000 माइक्रोन लिख दिया। क्यू है कि हमने कितने कितने कट लेने हैं। हम 3-3 मिली के कट ले लेते हैं कि 3 मिली कटिंग करे, फिर रिट्रैक्ट वैल्यू 2 है, 2 मिली पीछे आए, फिर आगे 3 मिली कटिंग करे, 2 मिली रिट्रैक्ट वैल्यू दी हुई है पीछे आए, फिर 3 मिली का कट लगाते 15 मिली तक कटिंग करे। तो ये हम लिख लेते हैं 3000। ठीक हो गया, 3 mm माइक्रोन में 0.05 ये हमने फीड रख ली। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। तो हम अपने टूल को वापस ले जाते हैं, G0 X 200 Z 200 M09 से कूलेंट को भी ऑफ कर लिया, M01। तो ये अच्छा, ये जो स्टेपिंग दी है ना 7000, ये है कि यहाँ 7 उससे 7 मिली नीचे आएगा, फिर ये बनाएगा, फिर 7 मिली ही नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये टूल हमारा, तो फिर ये बना देगा। ये है P वाले स्टेप। ठीक है, हर 7 मिली बाद अगला स्टेप ले और अगला ग्रुप हमारा तैयार हो जाएगा। तो
यहाँ पर M30। प्रोग्राम ख़त्म।